नमस्कार दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अगर एक अकेला इंसान चाहे तो एक पूरे साम्राज्य को हिला सकता है? क्या आपको लगता है कि इतिहास में सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्य ही महान होते हैं? और क्या कभी आपको ये सवाल परेशान करता है कि जब पूरा भारत विदेशी ताकतों के अधीन था तो एक छोटा सा मराठा युवक पूरे दक्षिण भारत के राजाओं की उम्मीद बन चुका था। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसे भारत में स्वराज्य का पहला असली सपना देखने वाला व्यक्ति कहा जाता है। वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन दोस्तों, ये कहानी तलवार की चमक या घोड़ों की टापों से नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और अपने धर्म व संस्कृति के लिए मर मिटने के जज्बे से भरी हुई है। और ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के भारत के नींव का हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब भारत टुकड़ों में बटा हुआ था और हर टुकड़ा किसी और के अधीन था। तो वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। दोस्तों, 16वीं और 17वीं शताब्दी का भारत एक बटी हुई भौगोलिक कल्पना थी। उत्तर में मुगल साम्राज्य का दबदबा था, दक्षिण में आदिल शाही, कुतुब शाही और निजाम शाही जैसी मुस्लिम सल्तनतें एक दूसरे से लड़ते हुए भी एक दूसरे का संतुलन बना रही थी। हिंदू राजा या तो पूरी तरह से इन सल्तनतों के अधीन थे या फिर सिर्फ प्रतीकात्मक सत्ता रखते थे। एक और धर्मांतर की लहरें चल रही थी, दूसरी ओर मंदिर तोड़े जा रहे थे, ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा था और संस्कृति को मिटाया जा रहा था। ऐसे समय में जन्म लेते 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी भोसले, पिता शाहजी भोसले बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान के अधीन एक सेनापति थे और माता जीजाबाई जो न केवल एक धार्मिक और संस्कारी स्त्री थी बल्कि उनमें भी एक राजनीतिक नेता छिपा था। अब कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है जो बचपन से ही अपनी माँ से रामायण महाभारत की कहानियां सुन रहा है। उसकी माँ उसे सिर्फ राजा नहीं, एक न्यायप्रिय शासक बनने की प्रेरणा दे रही है। बचपन में बाल शिवाजी कोई विशेष सुविधाओं में पले नहीं, उन्हें दुर्गों में रहना पड़ा, कभी पुणे कभी शिवनेरी, लेकिन जहां भी रहे वहां उनकी निगरानी करने वाले लोग चुने हुए थे। दादोजी कोंडदेव जैसे शिक्षकों ने उन्हें युद्ध कला, रणनीति, इतिहास, भूगोल और राजनीति सिखाई। यही वो बीज थे जो बाद में मराठा साम्राज्य का वटवृक्ष बने। 1637 में शिवाजी की उम्र केवल 7 साल की थी जब उनके पिता शाहजी ने उन्हें और जीजाबाई को पुणे में छोड़कर दक्षिण की बीजापुर की सेवा में चले गए। और यहीं से शिवाजी का असली निर्माण शुरू हुआ, क्योंकि पुणे एक उभरता हुआ इलाका था जिसे पुनरुद्धार की जरूरत थी। शिवाजी ने युवावस्था में ही आसपास के इलाकों की परिस्थितियों को देखा, किसानों की दुर्दशा, ब्राह्मणों की अपमानजनक स्थिति और जनमानस की लाचारी। यही वो परिस्थिति थी जिसने उन्हें स्वराज्य का सपना दिखाया। उन्होंने महसूस किया कि जब तक अपने लोग, अपनी संस्कृति, अपना शासन नहीं होगा तब तक सम्मान नहीं मिलेगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, उस वक्त तक स्वराज्य सिर्फ एक कल्पना थी। भारत के किसी भी हिस्से में हिंदू राजा ने विदेशी सल्तनतों से पूरी तरह से आजाद होकर शासन नहीं किया था। या तो वे पिट्ठू थे या नमक हराम बने हुए थे। लेकिन शिवाजी ने स्वराज्य का विचार केवल सोचा नहीं बल्कि उसे कार्यान्वित किया। और ये काम उन्होंने तलवारों से नहीं बल्कि राजनीति और रणनीति से शुरू किया। उन्होंने स्थायी गांवों में संपर्क बनाया, किलों का निरीक्षण किया और अपने पहले समर्थकों की फौज खड़ी करनी शुरू की। 1645 में जब शिवाजी सिर्फ 15 साल के थे, उन्होंने अपने मित्र मावलियों को लेकर पहला गुप्त पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने स्वराज्य के लिए लड़ने की शपथ ली थी। इतिहासकार इसे रोहिदेश्वर प्रतिज्ञा कहते हैं और यहीं से शुरू होता है मराठा साम्राज्य का पहला पन्ना। अब आइए देखते हैं शिवाजी ने पहला किला कैसे जीता। 1646 में शिवाजी ने बिना खून बहाए तोरना किला जीत लिया। इसे प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है। इस विजय के बाद बीजापुर सल्तनत की नींद उड़ गई। उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटे से बच्चे ने उनके कब्जे से किला ले लिया, वो भी बिना युद्ध के। शिवाजी ने वहां से हथियार और खजाना प्राप्त कर सुदृढ़ीकरण का नाम शुरू किया और फिर राजगढ़ को राजधानी बनाया। इसके बाद पुरंदर, कोडाना, रोहिड़ा जैसे किले भी एक एक करके मराठों के अधीन आ गए। ये सब इतना धीरे धीरे और चुपचाप हुआ कि बीजापुर को होश ही नहीं रहा। 1649 में बीजापुर की सल्तनत ने इस युवा को गंभीरता से ले लिया और अफजल खान जैसे सेनापति को भेजा। लेकिन उससे पहले शिवाजी ने अपने क्षेत्र की सुरक्षा और किले व्यवस्था इतनी मजबूत कर ली थी कि अफजल खान की योजनाएं वही उलझ गई। और अब हमें पहुंचना होगा उस पल पर जो इतिहास में शिवाजी की सबसे साहसी रणनीति कही जाती है।
साल था 1659 और बीजापुर सल्तनत ने अब शिवाजी को कुचलने की ठान ली थी। अफजल खान जो एक अनुभवी और निर्दयी सेनापति था, उसे शिवाजी को मारने की जिम्मेदारी दी गई। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ है अफजल खान की विशाल सेना, तोपखाना और खुले मैदानों का अनुभव, और दूसरी तरफ है शिवाजी जिसके पास गिनी चुनी सेना लेकिन पहाड़ों और किलों का गहरा ज्ञान। अफजल खान ने सोचा कि वह सीधे शिवाजी को मैदान में लड़ाई में फंसा देगा, लेकिन शिवाजी ने जो किया वो इतिहास की सबसे चतुर और साहसी रणनीति मानी जाती है। उन्होंने अफजल खान को प्रतापगढ़ के नीचे खुले मंडप में मिलने का निमंत्रण दिया। दोनों पक्षों ने तय किया कि वे बिना हथियारों के मिलेंगे, सिर्फ अंगरक्षकों को साथ लाया जाएगा। लेकिन शिवाजी को विश्वास था कि अफजल खान धोखा देगा, और ठीक वह हुआ। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, उसने अपनी तलवार निकालकर वार किया, लेकिन शिवाजी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने वागनक और भुजबल कट्यार से पलटवार कर दिया और अफजल खान को वही ढेर कर दिया। अफजल खान के मारे जाने के बाद शिवाजी की सेना ने अचानक हमला बोला और अफजल खान की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद शिवाजी की छवि बदल गई। अब वे सिर्फ एक स्थानीय नेता नहीं बल्कि एक सच्चे योद्धा और रणनीतिक नायक के रूप में उभर कर सामने आए। इसके बाद उन्होंने बीजापुर की ओर भी कई चौकियां जीती और 1660 तक एक स्वतंत्र और सशक्त क्षेत्र तैयार कर लिया। लेकिन अब उनकी असली परीक्षा शुरू होनी थी मुगल सम्राट औरंगजेब से। 1661 में औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती ताकत को देखकर अपने सबसे काबिल सेनापति शाइस्ता खान को दक्षिण भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे में डेरा डाल लिया और पूरे इलाके में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन 1663 में शिवाजी ने इतिहास का सबसे चौंकाने वाला हमला किया। वे रात के अंधेरे में कुछ सैनिकों के साथ पुणे में दाखिल हुए और सीधे लाल महल में शाइस्ता खान के कक्ष तक पहुंच गए। हमला इतना प्रत्याशित था कि शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई और वो भाग गया। यह हमला पूरे मुगल दरबार के लिए अपमानजनक था। अब औरंगजेब बौखला उठा और 1665 में राजा जय सिंह को भेजा, जिसने बहुत चतुराई से शिवाजी को पुरंदर संधि पर मजबूर कर दिया। इसके तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंपे और खुद औरंगजेब से मिलने आगरा गए। लेकिन आगरा में जो हुआ वो धोखाधड़ी से कम नहीं था। औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद करवा दिया, लेकिन शिवाजी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बीमारी का नाटक कर सामान के संदूक में छुपकर अपने पुत्र संभाजी सहित आगरा से भागने की योजना बनाई। वह आज भी दुनिया की सबसे साहसी पलायन योजना में गिनी जाती है। इसके बाद उन्होंने फिर से अपने किले हासिल किए, मराठा सेना को फिर से संगठित किया और हिंदवी स्वराज की नींव रखी। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और पहली बार एक हिंदू सम्राट को विधिवत राजा घोषित किया गया, जिसे जनता ने चुना था, किसी वश ने नहीं। उन्होंने खुद को छत्रपति कहा, यानी छत्र संरक्षण देने वाला। यह एक सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि संस्कृति, स्वाभिमान और धर्म का पुनर्जन्म था। और दोस्तों, अब समय है सोचने का। जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब लोग आत्मसम्मान और स्वराज्य को सपना मानते थे, तब एक मराठा युवक ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो, रणनीति मजबूत हो और जन समर्थन हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बल्कि ये सबूत है कि भारत हमेशा से संघर्ष करता रहा और जब भी समय आया इस भूमि ने ऐसे पुत्र पैदा किए जिन्होंने पूरी व्यवस्था को बदल दिया। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि भारत में स्वराज्य की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी, तो गर्व से कहिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और अगर आपको ये कहानी प्रभावित करती है, अगर आपको लगता है कि इतिहास को इस तरह से बताया जाना चाहिए कि वो सिर्फ किताबों में न रहे बल्कि हर दिल में गूंजे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए, क्योंकि हम लाएंगे इतिहास को आपके पास उसी तरह जैसे वो होना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।